तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की तरफ से बीपीएससी प्रमुख ने क्या क्या बातें कही हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि बीएड वाले कैसे बच सकते हैं पीआरटी मैटर से, यानी कि बीपीएससी का जो पीआरटी का एग्ज़ाम हो रहा है उससे बीएड वाले कैसे बच सकते हैं। उन्होंने राय दिया, उन्होंने तरीके बताए। फिलहाल वो तरीके मैं काफ़ी बार आपको अपने वीडियो में मैं बताया हूँ और बाकी आप जानते भी होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई मैटर कोर्ट से विपक्ष में आता है किसी के, तो उसके खिलाफ आप क्या क्या कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें, सारे पैतरे उन्होंने भी बताए हैं। इस बात में आगे आपको हम बताएंगे। साथ ही बीएड वालों का पीआरटी रिजल्ट रोकने का ज़्यादा नौबत आ सकता है, ऐसा बीपीएससी प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि बीएड वालों का अगर कोई इशू हुआ तो पीआरटी रिजल्ट हम रोक देंगे। ठीक है, रोकने के साथ साथ उन्होंने रास्ता भी बताया कि उसके आगे क्या करेंगे। साथ ही 30 सितंबर तक इस बीपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 महीने में। ठीक, और साथ ही बीएड पीआरटी मैटर से डीएलएड बीटीसी वालों का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, ये भी उन्होंने साफ बात कहा। तो चलिए आपको सब एक एक मैटर क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बीएड वाले कैसे बच सकते हैं पीआरटी मैटर से। उन्होंने कहा कि बीएड वाले पहले ही एग्जाम देने ना जाए अगर बीपीएससी पीआरटी का, तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो उन्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उन्हें पिटीशन दायर करना है, यानी कि ये सिंगल बेंच का मामला है, जैसा कि मैंने बताया था सिंगल बेंच का ऑर्डर है। डबल बेंच में जा सकते हैं और वो सबसे पहले तो पिटीशन दायर करें, यानी कि पुनर्याचिका दायर करें कि आपने जो फैसला सुनाया है उस पर एक बार पुनः विचार किया जाए। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमको भी आपसे बतानी है, आपसे कहनी है। ठीक है, दूसरा चीज़ एनसीटी के पास जा सकते हैं। एनसीटीई के पास अभ्यर्थी दौड़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। तीसरा चीज़, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करिए। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, एक तरह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डलवाना चाह रहे हैं, यानी कि अपने स्टेट से अगर आप प्रेशर डलवाएंगे अपने गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर करेगी, अथवा अभ्यर्थी डायरेक्ट जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डलवा सकते हैं। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे अभ्यर्थी जो है बीएड पीआरटी वाले बीपीएससी से बच सकते हैं, या आगे आने वाली कोई वैकेंसी पीआरटी के है बीएड वाले से बच सकते हैं। चलिए, उन्होंने ऐसा ये भी बात पे कहा कि अगर उनसे ये बात जब पूछा गया कि अगर ऐसा होगा कि बीएड वालों को राहत नहीं मिलती है फिर क्या होगा, एग्ज़ाम पे क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बीएड वालों का यदि पीआरटी पे कोई संशय होता है तो हम उनका रिजल्ट रोक देंगे। उनका रिजल्ट तब निकालेंगे जब मैटर क्लियर हो जाएगा। तो उनसे ये भी पूछा गया कि ऐसा तो नहीं है कि बाद में उन्हें जॉब ही ना मिले, मान लीजिए अभी आप रोक दिए और आगे चल करके उन्हें राहत मिल जाती है, फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला उतनी सीटों को हम होल्ड कर देंगे, अंदाज़ा लगा करके कि कितने बीएड वाले अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉमन मेरिट निकालेंगे और उतने अभ्यर्थियों का सीट हम होल्ड रखेंगे, यानी कि बीएड वालों का रिजल्ट होल्ड रखेंगे और उतनी सीटों को होल्ड रखेंगे। मतलब उतनी सीटें केवल बीएड वालों को ही मिलेगी। ठीक है, दूसरे कोई लोग उस पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर अंत तक, मान लीजिए काफ़ी समय तक यदि उस मैटर पे बात क्लियर नहीं होती है, तब जाकर के उन सीटों पर डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, बीएसटीसी वाले या जेबीटी, जिस लैंग्वेज में बात करें आप, ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो ये भी बात उनसे पूछा गया कि ऐसा तो नहीं है कि बीएड पीआरटी मैटर से डीएलएड बीटीसी वालों का नुकसान हो जाएगा, आप रिजल्ट रोक देंगे। तो उन्होंने कहा कि बीएड वालों का रिजल्ट रोकेंगे, ऐसा नहीं है कि डीएलएड बीटीसी का रोकेंगे। उनका हम क्लियर करेंगे, उनको हम ज्वाइनिंग देंगे, उनका डीवी वगैरह कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, अब ये बात आ रही है कि अगर बीएड पीआरटी मैटर से अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलती है तो डीएलएड बीटीसी का कैसे मैटर क्लियर होगा। तो क्लियर ऐसे होगा, वो कॉमन एक मेरिट निकालेंगे जिसमें 2 पार्ट कर देंगे, एक अभ्यर्थी डीएलएड वाले, एक बीएड वाले। तो डीएलएड वालों की जितनी सीटें होंगी उन लोगों को परीक्षा देने पता चल जाएगा। जब परीक्षा अभ्यर्थी देंगे सारी सीटों को देख लेंगे कितनी सीटों पर अभ्यर्थी जो हैं डीएलएड वाले फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, उतनी सीटों को होल्ड रख देंगे। मतलब किसके पक्ष में, डीएलएड के पक्ष में। मतलब इतनी सीटों को केवल डीएलएड वालों को ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। इसमें बीएड वाले नहीं आएंगे, और बीएड वाले में डीएलएड वाले तब आएंगे जब उनका मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात भी पूछा गया कि रिजल्ट कब तक निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक, यानी कि 30 सितंबर को उनका बीपीएससी का पेपर भी आपको पता होगा, तो 30 सितंबर तक या उसके पहले तक इस परीक्षा का बीपीएससी पीआरटी या बात करें स्टेट 1 और 2 से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, तीनों की परीक्षाओं का मैटर जो है पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि 30 सितंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे काउंसलिंग होगी, फिर वो डीबी वगैरह होगा काउंसलिंग होते हुए, और नियुक्ति पत्र जो है दे दिया जाएगा विद्यालयों के लिए। तो अभी सारी बात आप समझ गए होंगे। बाकी इस तमाम बातों में कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, या आपको लगता है इसमें और बढ़िया हो सकता था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।